आकिब सर, हम आपसे जानेंगे, जैसा सर रमीज सर ने भी कहा कि अफगानिस्तान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने टर्बुलेंस की भी बात की। हम जब अपनी टीम की बात करते हैं तो हम ओवरऑल सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क में ये है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करी। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए। आप ये बताइए, कोचिंग स्टाफ होने के बावजूद भी कुछ एरियाज़ में वो हमें वीक नज़र आ रहे हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें उनकी फील्डिंग की तो अच्छी नहीं है। आप उसकी रीज़न क्या समझते हैं और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में किन एरियाज़ में वो आपको वीक नज़र आए जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो आज उन्होंने आज जो पिच थी ये थोड़ी डिफरेंट थी। उसमें बाउंस ज़्यादा था और साउथ अफ्रीकन जो बॉलर्स हैं तेज़ हैं, लंबे हैं जी। आज उन्होंने टेस्ट किया उनको बाउंसर्स के ऊपर। कोर्जी ने तो बहुत टफ तो वो थोड़ा सा उनके लिए टफ था ये। कोई भी एशियन टीम होती तो जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की आज, तेज़, और पाकिस्तानी बैटर भी सरवाइव ना कर पाते जी। लेकिन देखना ये कि ओवरऑल आप देखते हैं, एक मैच को नहीं देखते, आप पूरी कैंपेन को देखते हैं। जिस तरह से वो कुछ सालों से पाकिस्तान को आखिरी 2 बॉलों पे हार रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। पहले हम कहते थे कि T20 में ये टफ टाइम दे सकते हैं, 50 ओवर इज़ फार लॉन्गर वर्जन जी। बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्योंकि देखिए जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसका जहाँ नंबर ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स कम होता है उसका फ़ायदा भी आपको होता है, और जहाँ हमारे जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो इसमें आप फिर एक प्लेयर को कंसिस्टेंटली चांस नहीं देते। अब उनको पता है कि उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है। आधे प्लेयर्स तो जो है वो जाते ही नहीं घर, वो दुबई वगैरह में रहते हैं वैसे ही। और उनको एडवांटेज ये है कि वो सुपरस्टार्स हैं, पूरी लीग्स में खेलते हैं। जब वो जाते हैं किसी लीग में तो अपने आप को एक प्रो समझ के खेलते हैं। तो उनके बॉलर्स जो हैं वो तो रेडी हो गए, गुरबाज भी उस चीज़ों से निकल चुके हैं। बट ये जो रहमत शाह और ये जो उनका कप्तान है इब्राहिम, इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम खेलते रहे 100-180 मैचेस हो गए हैं। पीछे से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमारे तो ये ना एक सीरीज़ गलत जाए तो 3 के नाम आ जाते हैं, इसको निकाल दो, उसको रख लो। तो ऐसा ऐसा बिल्ड हो गए, टीम वही बनेगी जिसके प्लेयर्स जो 8, 9, 10 प्लेयर्स हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे कंसिस्टेंटली खेलेंगे। बिल्कुल, ये तो उनकी एक चीज़ है। लेकिन बाकी ये है कि फील्डिंग में आई नो थोड़ी सी उनको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक फिर चीज़ वो नज़र आई, साउथ अफ्रीका की चेस करने गए एक दफ़ा, फिर इतने छोटे टोटल में फंस गए। बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल का प्रेशर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये सेकंड बैटिंग में बर्दाश्त कर पाए। अच्छा आके भाई, ये अफगानिस्तान की अगर जर्नी को देखें तो 2019 के वर्ल्ड कप में ये तमाम अपने 9 के 9 मैचेस हारे थे और दैट वाज द ओनली साइड जो कोई मैच नहीं जीती। अब ये जो शिफ्ट किया 2023 में, एक तो डायरेक्ट क्वालिफाई किया और अभी इस तरह इनका 4 मैचेस जीतना और सारे अच्छे मैचेस जीते, और जो हारे भी उसमें भी इन्होंने मुकाबला अच्छा खासा किया। आपके ख्याल में अभी भी क्या एरियाज ऐसे हैं कि जिनको ये इम्प्रूव करके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यस वी कैन बीट एनी टीम ऑन एनी डे? देखिए, उनको ऑलराउंडर भी उमर ज़ई मिल गया, ये बहुत कम टीमों के पास होता है इस तरह का ऑलराउंडर। बैटिंग रीजनेबल है। अब उनको चाहिए क्या, इस स्पिन बॉलिंग के साथ कोई एक तेज़ बॉलर जो आपके पास 145, 150 एक चाहिए सिर्फ। बाकी इनकी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबसे आगे हैं ये, पाकिस्तान से बेहतर उनकी प्रोग्रेस लगती है। आई थिंक दे नीड वन जेन्युइन पेस और एक आधा और ओपनर जो कि थोड़ा सा तेज खेले। बाकी आई थिंक आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद देयर प्रोग्रेस। अच्छा आके भाई, दूसरा हमने रमीज भाई से पूछा, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी चीज़ें ठीक चलती जा रही थी और कर भी रहा था 3 साल से, बट थोड़ा सा ये चीज़ें वर्ल्ड कप में आके हम डिप खा गए, कोलैप्स हो गया, नहीं कर पाए फॉर्म। आपके ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने बातें की जो आप उस तरह किस तरह समझते हैं? दूसरा, अब आप फ्यूचर में क्या समझते हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए बोर्ड का या बाबर का? मुझे तो ये पहले बताएं कि ये सवाल पूछा किसने था? पाकिस्तानी होगा जी पाकिस्तानी। तो वो जो अगर बाबर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो सहाफ़ी था वो किसको कर रहा था? पाकिस्तान को। तो आपको क्या ज़रूरत है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, 2-3 चीज़ें जो है ना उसमें बहुत आपको केयरफुल रहना चाहिए। एक जो क्रिकेट बोर्ड का बिहेवियर था टुवर्ड्स
यू नो इस टीम को लेके, चीफ सेलेक्टर को लेके, और चीफ सेलेक्टर का भी वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार ना करना। और अब ये जो सहाफ़ी हैं, ये जितने भी लोग हैं, जी अब एक मैच सब्र कर लें। उसने पाकिस्तानी कप्तान है, उन्हें वापस ही आना है। वैसे ही उसके बाद जो भी आपने डिसीजन करना है वो कर लें। ठीक है, आप किसी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, हमने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया कि फ़खर को खिला लेते, हसन अली की जगह कोई यंग बच्चा, या जो गोल है, क्या नाम है उसका, जो समीन गोल, इस टाइप का कोई आप बॉलर ले जाते, अर्शद नए इकबाल बॉल था, से हाँ जी। करता होता। तो ये तो वो चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी चाहिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब उसको, अब मैच एक रहता है, लोग अभी भी कई लोग सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान कितना अच्छा खेल जाए। ये ख़त्म होगा, वापस आएगा, फिर उसके बाद जो पूछना है आप पूछ लें।